ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों कहते हैं कि बेमाता के लिखे हुआ नहीं टलता है, यानी कि बेमाता ने जो लिख दिया वही आपका जीवन होता है। तो फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अगर बेमाता ने लिखा है वही अगर होना है तो हमें कर्म क्यों करना, यानी कि हमारे अच्छे कर्म करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे बुरे कर्म भी तो बेमाता ने ही लिखे होंगे। तो साथियों आपको अधूरा ज्ञान है, शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य का जो भाग्य है वो केवल जन्म के समय नहीं लिखा जाता कि बेमाता ने जो लिख दिया वही होगा। वो तो प्रारब्ध लिखती है। मनुष्य का जो जीवन का जो निर्माण का जो भाग्य है उसका, वो डेट बाय डेट जीवन में 3 बार लिखा जाता है। यानी कि जन्म के समय बेमाता ने जो लिखा वो तो केवल 12 वर्षों तक लिखा है, प्रारब्ध लिखा है। उसके बाद मनुष्य 12 वर्ष के बाद प्रकृति के कंट्रोल में आता है और फिर उसका भाग्य लिखा जाता है उसकी शादी के समय, विवाह के समय। उस समय उस देवी देवताओं की उपस्थिति में, त्रिदेव की उपस्थिति में। फिर आखिरी बार उसका भाग्य जो है वो लिखा जाता है मृत्यु के समय में, अंतिम समय में। यानी कि उसका मृत्यु के बाद क्या गति होगी, वो स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, महास्वर्ग में रहेगा, उसको मोक्ष मिलेगा या उसको पुनर्जन्म मिलेगा। और पुनर्जन्म मिलेगा तो कहाँ, कैसे और कैसा होगा उसका पुनर्जन्म, किस योनि में मिलेगा, किस जगह पे मिलेगा, ये सब डिसाइड किया जाता है। यानी मृत्यु के बाद जो उसका भाग्य लिखने का कार्य है वो स्वयं माता पार्वती और भगवान शंकर महादेव करते हैं। तो इंसान का भाग्य ये मत सोचो कि आपका किसी ने लिख दिया। कुंडली जो है वो जन्म के समय बनती है, इसलिए उसमें बदलाव होता है समय समय पे। क्योंकि ग्रह, नक्षत्र और तारे सदा एक से नहीं रहते और एक समय पे एक ही प्रभाव नहीं डालते। इनका देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी ये ना रहें, इस निराशा में ना रहें कि आपका भाग्य में कुछ नहीं लिखा, आपके नसीब खराब है, आपका समय खराब है। आपकी परमात्मा से दुश्मनी थोड़ी है, वो तो सबका माता पिता है। इसलिए वो कभी किसी के भाग्य में दुख नहीं लिख सकता, वो सबके भाग्य में खुशियाँ लिखता है। लेकिन वो लिखता है कर्म के सिद्धांत के अनुरूप। हो सकता है पूर्व जन्म में आपने कोई, आपके कर्म बिगड़ गए हो, इसलिए आपका प्रारब्ध बिगड़ गया हो। लेकिन अपने कर्मों को सुधारो तो कि जब दोबारा आपका भाग्य लिखा जाए तो आपके मन के मुताबिक, अपने कर्मों के मुताबिक अच्छा हो। यानी कि जो बीता हुआ कल है उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाले कल में भाग्य अपने अनुरूप लिखाया जा सकता है। लिखेगा बेमाता ही, लिखेगा वो देवी देवता परमात्मा ही, लिखेगा वो स्वयं महादेव ही। लेकिन आप अपने मन मुताबिक भाग्य को लिखवा सकते हैं। इसलिए साथियों एक ही बात याद रखना कि कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। बस कुछ भी करो अपने कर्म सही रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।